हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम में जो 2025 में हुआ, नए वेंडर ने कराया, उसमें जो मेंसुरेशन के बेहतरीन सवाल आए थे, सारे बेहतरीन नहीं थे, ठीक है। इसमें भी कुछ सवाल आसान लेंगे, कुछ अच्छे लगेंगे, ठीक है। कोई कठिन सवाल नहीं था, वो सारे इस वीडियो में कर लेते हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए कि भाई रिसेंटली क्या पूछा गया है मेंसुरेशन में, किस पैटर्न पे सवाल है। तो देखिए सवाल पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि जो राइट प्रिज्म है उसका बेस जो है वो आपका है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन हो गया। साइड लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी है। हाइट आपको प्रिज्म का दिया है 15 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस एरिया। आपको बेस का एरिया निकालना पड़ता है और क्या करते हैं हम, इनटू हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहां पर हाइट प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको बस बेस एरिया की गणना करनी है। बेस क्या है, एक इस तरह से रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो या तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, राइट, कि रेगुलर हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, इस तरीके से होता है। और ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी आपको पता होगा कि हम अगर देखें तो ये बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया को मिला लेते हैं तो एक रेगुलर हेक्सागन बन जाता है इस तरीके का, ठीक है। सबका एरिया बराबर होता है, एक्चुअल में लाइन सीधी होनी चाहिए अगर सही से स्केल में डायग्राम बनाओगे तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू, अगर आप 6 करेंगे, दो दो ऊपर से काटेंगे तो ये 3√3/2 ए स्क्वायर बनेगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। तो यहां पर सीधे आप वैल्यू रखिए तो 3√3/2, ए की वैल्यू 8 है तो 8 8 64 हो गया, 2 से कटेगा 32 मिलेगा तो 32 यहाँ 96√3। तो बेस एरिया आपका हो गया 96√3 और जो हाइट है वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सोच लिया। अब 15 का आपको 96 से गुणा करना है तो आप क्या करिए कि 96 को सोचिए 100 माइनस 4, तो 15 इंटू 100 बनेगा 1500, 15 इंटू 4 बनेगा 60, तो 1500 में से 60 घटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1440√3। पर मजेदार बात क्या है कि ऐसे तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, नो ऑप्शन गिवन इज सच। तो आप कहोगे कोई घबराने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे कि देखो हम सोचेंगे ये जो वैल्यू थी ना 1440√3, इसको आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 की जो वैल्यू होती है ना, यहां पर ये आपको याद होनी चाहिए इस फॉर्मेट में कि √3 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 7/4 माइनस 2% होती है। अगर √3 की वैल्यू 1.73 होती है तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है कि 1.73 को मैं 1.75 माइनस 0.02 लिख सकता हूं और 1.75 की वैल्यू 7/4 के बराबर होती है। और इस 0.02 को ध्यान रखो 2%, 2% मेंटली निकालना आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगा। अब अगर आप ये 7/4 करोगे तो 7/4 इंटू 1440 आएगा, इसको एज इट इज लिख दो। माइनस 2% निकालना है तो देखो 1% अगर निकालना हो तो 1/100 करते हैं, 14.4 होगा तो 2% आपका होगा 28.8। अब 4 से काटिए, 36 चौका 144 होता है तो ये 360 बनेगा, 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 हो गया, 7 तिरिक 21 और 4 25 हो गया। 2520 में अगर मुझे 28.8 घटाना है तो आप देखिए 2400 समथिंग आएगा आंसर, तो आंसर भी ही होगा। अगर आप घटाओगे तो आप और करीब पहुंच जाओगे एक्चुअली में। आप पहले 20 घटा लो, फिर 8.8 घटा लो तो 2491.2 आ जाएगा। इसी के आसपास आपका आंसर बी लगा लो। आप देखो आपने जो वैल्यू एज्यूम करी ना, वैल्यू तो 1.732 होती है ना, तो वो यूज करोगे तो वही पहुंच जाओगे, बट गैप ठीक ठाक है आंसर में, है ना। तो आपका ये अप्रोक्सीमेशन बहुत काम आएगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ये आपका आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का डोज है, ठीक है, कि 1.73 इज इक्वल टू 7/4 माइनस 0.02, लेकिन ध्यान कैसे रखना है, 7/4 माइनस 2%, दैट्स इट। तो इस कन्वर्जन से आप इस चीज को हल करके इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था बट ठीक था। ये सवाल कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो r है, हेमिस्फीयर है
उसका रेडियस आर है। एक स्फीयर जो कि मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस का है वो इंस्क्राइब्ड है इस हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले के अंदर। एक स्फीयर एक अर्धगोले के अंदर है, मैक्सिमम पॉसिबल दिया हुआ है आपको कि रेडियस का, और ये टच करता है कर्व्ड सरफेस को इंटरनली और बेस पर रेस्ट करता है। आपको बताना है कि इनके सरफेस एरियाज का जो रेशियो यानी अनुपात है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए भैया, बनाते हैं हम लोग एक तरह से डायग्राम। तो ये हमारा कुछ हेमिस्फीयर हो जाएगा, और इसके भीतर जो हमारा स्फीयर है ना, स्फीयर को कैसे बनाओगे आप, ये ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस का बनाना है। ये बेस एक तो नीचे रेस्ट करेगा और ये ऊपर ऐसे टच करेगा। तो ये कुल मिला के इस तरह का डायग्राम है। अब देखो इसका जो डायामीटर होगा, ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा हेमिस्फीयर है ना, उस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो आप मान लीजिए कैपिटल आर है। अल्टीमेटली तो मुझे रेशियो ही निकालना है, ठीक है, तो आप इसको कैपिटल आर मान लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी स्मॉल आर और ये वैल्यू आएगी आपकी स्मॉल आर। और ये होगा कि भाई 2r की वैल्यू हमारी r के बराबर हो जाएगी। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा, अगर मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस आप यूज कर रहे हो तो ये रिलेशन हो गया आपस में। अब रेशियो निकालने के लिए इसी का इस्तेमाल करना है। बट देखो अगर आप आंसर को भी ध्यान से देखो तो कोई r वगैरह के टर्म यहां तो मौजूद ही नहीं है, रेडियस यहां कट ही जाना है अल्टीमेटली जो रिलेशन है उसकी वजह से। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहां पर r की वैल्यू को 2 एज्यूम कर लो और आपका जो स्मॉल r है वो अपने आप 1 हो जाएगा। तो स्मॉल r आप 1 मान लो और कैपिटल R को आप 2 मान के भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। बस हमें ये रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। r और r के टर्म में अब लिखना जरूरी नहीं है, इसका रेडियस 2 और 1 मान लो। अब आप कहोगे कि मैं लिखने जा रहा हूं इस हेमिस्फीयर का एरिया, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का एरिया अगर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ये पोर्शन आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो बेस होता है फ्लैट ये पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा 3 पाई इंटू 4 यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और जो इधर वैल्यू आपकी आएगी ये आपकी आएगी इसका एरिया, तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा, तो यानी 1 स्क्वायर बनेगा। पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर इससे कट गया, तो आपकी वैल्यू आ गई अल्टीमेटली 3:1। और 3:1 आपको आंसर कहां दिया, ए। तो ए आंसर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करा कि एक स्फीयर है उसका रेडियस है आर, ठीक है भाई। इसको आपने पिघलाया, मेल्ट किया, फिर आपने क्या किया, रिकास्ट किया, एक हेमिस्फीयर बनाया और एक सिलेंडर बनाया। दो चीजें बनाई है आपने, मेल्ट करके और रिकास्ट करके। फिर आप करो कि जो हेमिस्फीयर और सिलेंडर है इन दोनों का जो रेडियस है वो बराबर है, हैव इक्वल रेडियाई एंड हाइट्स। तो यानी इनके रेडियसेस बराबर है और हाइट्स भी बराबर है। आगे कह रहा है कि जो हाइट है सिलेंडर का वो रेडियस के बराबर है इसके आर। तो पहले कह रहा है रेडियस बराबर है और हाइट बराबर है, फिर कह रहा है सिलेंडर का रेडियस हाइट के बराबर है, यानी सारे रेडियसेस और हाइट्स इक्वल हैं जो मेल्ट करके बनाए गए हैं उनके, जिसमें एक सिलेंडर है और एक आपका हेमिस्फीयर है। और आपको अब बताना है कि भाई इस आर और इस आर का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जब पिघला दोगे, पिघलाने के बाद आप कुछ बनाओगे, तो जो पहले पिघलाने के पहले टोटल वॉल्यूम होता है और पिघलाने के बाद जो चीजें बनती हैं उनका टोटल वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल यानी बराबर। तो अपन क्या करेंगे, अपन अब इस चीज को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का जो हमारे पास स्फीयर से हम शुरुआत करेंगे। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हमने उठा के लिख दिया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, आपने एक हेमिस्फीयर बनाया है, तो हेमिस्फीयर की ऊंचाई जो होती है ना, इसमें ऊंचाई का तो कोई मसला ही नहीं होता है बेसिकली, ये आर और आर ही होती है, ठीक है, यही इसकी ऊंचाई है। बट इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में ऊंचाई की जरूरत ही नहीं होती ना आपको, तो सीधे आप लिखते हो ना 2/3 आर क्यूब पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू आपकी है 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया मैंने, प्लस जो सिलेंडर आपने बनाया है, ये मैं सिलेंडर इधर बना देता हूं, आप देख लो इसको एक बार। ये सिलेंडर कुछ ऐसा है कि इसका रेडियस बनेगा आर
और इसकी ऊंचाई बनेगी h जो खुद r के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम बनेगा क्या भाई, लिख लेते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये भी r क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, r और r का जो रेशियो हमें निकालना है वो यहीं से निकल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना आप, पाई से देखो पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/3 जो r क्यूब है तुम्हारा ये किसके बराबर हो गया, ये 3 उधर जाएगा तो 3 2 5/3 r क्यूब बन जाएगा। 3 से आपका 3 कट गया। अब आप कहोगे r क्यूब का रेशियो अगर मैं r से निकालूंगा इस r क्यूब से तो ये 5/4 मिलेगा। अगर आप क्यूब रूट ले लें इस पूरे एक्सप्रेशन का तो यहां से r/r बनेगा और ये वैल्यू बन जाएगी क्यूब रूट ऑफ 5 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये आंसर आपका ए बन गया, क्यूब रूट ऑफ 5 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, ऑलराइट। अगला सवाल, ये सवाल कह रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, उसको हमने ड्रिल किया है, उसमें सिलेंड्रिकल होल मारा है जिसका रेडियस r/2 है, जो कि सेंटर से हमने मारा है ड्रिल। ठीक है, हाइट ऑफ द रिमूव्ड सिलेंडर इक्वल्स द हेमिस्फीयर्स रेडियस r, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम रिमूव्ड टू द वॉल्यूम रिमेनिंग। अच्छा, सवाल बड़ा मजेदार हो गया यार तो। ठीक है, कैसे मजेदार हो गया देखो, सबसे पहले तो हमें समझना गया है कि हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो भैया पहले सॉलिड हेमिस्फीयर को ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब आप ये कह रहे हो कि इसके भीतर ना हम एक सिलेंड्रिकल ड्रिल लगा रहे हैं और इसका रेडियस मुझे दिया है कि ये रेडियस जो है ना ये r के बराबर है। अब इसके भीतर जो हम ड्रिल लगाने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल, उसका जो रेडियस दिया हुआ है ना आपको, वो रेडियस r/2 ही दिया हुआ है। तो ये वैल्यू r/2 है, ये लेंथ जो है ये r/2 है, लिख दिया मैंने। अब ये जो सिलेंड्रिकल ड्रिल आप मार रहे हो ये कुछ इस प्रकार से आपका सिलेंड्रिकल ड्रिल यहां पड़ेगा, राइट, ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट आपको r के बराबर लेनी है। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने बोल दिया कि ये हाइट r के बराबर लेनी है तब तो हम ले लेंगे, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है, ध्यान से देखिएगा, ये हाइट कभी भी r के बराबर नहीं हो सकती है। तो अगर यही प्रश्न आपके एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए कि ये मेरी हाइट h के बराबर है, ध्यान से देखना, तो एक्चुअल में अगर पूछे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये h r से छोटा होगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भाई आपके पास एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर में r रेडियस का हेमिस्फीयर है और आपने उसके सेंटर पे r/2 रेडियस का एक, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट का, आपने एक सिलेंड्रिकल ड्रिल मार दिया इस तरीके से, राइट। तो जो h की वैल्यू है, अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, अगर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो h r से छोटा ही होगा। क्यों होगा मैं समझा देता हूं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ये जो ऐसे सरफेस जो होता है ना, आपका जो हेमिस्फीयर होगा ना, हेमिस्फीयर का सरफेस ऐसे कर्व्ड होगा, है ना, ये कर्व है, ये ऐसे कर्व है, राइट। और जो आपका सिलेंडर है ना, उसका बेस और टॉप क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर है तो फ्लैट है, इट इज फ्लैट। अगर वो फ्लैट नहीं तो वो सिलेंड्रिकल शेप कैसे हुआ, नहीं है वो, राइट। तो जब भी आप एक सिलेंड्रिकल होल करेंगे तो ये गारंटी है कि अगर वो सिलेंडर का शेप है जिसको आप सिलेंडर बोल रहे हो तो वो फ्लैट सरफेस के साथ आएगा। अब अगर वो फ्लैट सरफेस है उसका, तो देखो देयर विल बी ए गैप, कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस के बीच में गैप होगा ही होगा, चाहे जितना कम हो, गैप तो होना ही है। इवन इफ इट इज ए स्मॉल गैप देयर विल बी ए गैप। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग h विल बी लेस देन r। अगर ट्रू फॉल्स में सवाल आएगा तो ये लगाओगे आप। ठीक है, कि सिर्फ अगर पूछे कि h और r में क्या रिलेशन है, क्या h इज इक्वल टू r है, जहां पर ये ना लिखा हो कि हाइट जो है वो आपकी r के बराबर है, नो। अगर हाइट r के बराबर ऐसे मैथमेटिकली दी है, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, वो बोला है तो मानेंगे, अदरवाइज h बराबर r, h लेस देन r, हमें क्या लगाना है, h लेस देन r। ठीक है, विद दिस नॉलेज। खैर यहां पर आपको h को r के बराबर लेना है, ले लेंगे। अब आपको करना क्या है कि जो हटाया है आपने और हटाने के बाद जो बचा है उसका अनुपात निकालना है। तो इन्होंने हाइट r बोल दी है, ठीक है, यूज करेंगे इसको। अब अनुपात निकालना है तो एक काम कर लेते हैं,
आप कहोगे कि देखो ध्यान से, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का लिखो जरा, तो आप कहोगे पाई इंटू रेडियस, आपने बोला इसका r/2 है। अच्छा अब देखो यहां पर आप ना r को 2 मान लो, आसानी पड़ेगी आपके लिए। r को अगर आपने 2 माना तो जो सिलेंडर का रेडियस आपने r/2 बोला है उसको अगर मैं स्मॉल r बोल दूं तो 1 हो जाएगा, r/2 1 हो जाएगा। तो पाई r² इंटू h लेना है जो कि कैपिटल R के बराबर है बोला है, तो ये हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। और आप बताओ टोटल वॉल्यूम क्या है बिफोर रिमूवल के पहले, तो आप कहोगे यह है 2/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल R³ जो कि 8 बनेगा। अब पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, बनेगा 3:8। अब ध्यान से देखना, ये हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम है जो हमने रिमूव किया है, और ये टोटल वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का। अगर मुझे ये निकालना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम बचे हुए वॉल्यूम से क्या रेशियो रखेगा, तो ये बचा हुआ होगा, 8 में से 3 निकल गया तो 5 बचा, तो आंसर हो गया 3:5, जो कि आंसर है आपका डी। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक रनिंग ट्रैक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसमें सेमी सर्कल्स हैं एट एंड ऑफ इट्स शॉर्टर एंड्स। अच्छा, कंबाइंड एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल इज 50% ऑफ द एरिया ऑफ द सेंट्रल रेक्टेंगुलर सेक्शन। What is the approximate ratio of the length of the rectangular section to its width? पाई को 3.14 तुमको मान के चलना है। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि पहला आंसर नहीं है। क्यों? आप नहीं बोला लेंथ शॉर्टर एंड लॉन्गर एंड, ठीक है, तो मीनवाइल यू आर जस्ट टेलिंग कि एक शॉर्टर एंड है एक लॉन्गर एंड है, तो रेशियो इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, 1:1 कहां से बनेगा। ठीक है, तो द वैल्यू 1:1 इज नॉट करेक्ट हियर, दैट इज विजिबल, बट कोई फायदा नहीं है सब चीज जानने का, बिकॉज क्योंकि 3 ऑप्शन हैं जो कि अभी भी सही हो सकते हैं, तो क्या फायदा है। तो ये हो गया हमारा भैया रेक्टेंगल। कह क्या रहा है उसको समझ लेते हैं। आपसे ये कह रहा है कि जो ये तुमने रेक्टेंगल यहां बनाया है, ठीक है, इसके इन दोनों एंड्स पर सेमी सर्कल है, शॉर्टर एंड्स पे इस डायमीटर के आपको सेमी सर्कल एट ईच ऑफ द शॉर्टर एंड्स। कंबाइंड एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज 50% ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो देखो इसको आप बोलो L, इसको आप बोलो B। अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल को मिला लूं तो मुझे क्या मिलेगा, आपको एक सर्कल मिल जाएगा जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस b/2 होगा। मतलब इन दोनों का टोटल एरिया क्या होगा, उस सर्कल का एरिया जिसका रेडियस b/2 है। तो आप ये कह रहे हो कि इसका जो एरिया है सर्कल का, ये बनेगा पाई इंटू b²/4 πr²। ये क्या है, इस रेक्टेंगल जिसका एरिया होगा L इंटू बी, उसका 50% है, 50% का मतलब होता है आधा, तो मैंने लिख दिया L इंटू b/2। इसके आगे क्या करेंगे अपन, तो इसके आगे बेटा क्या करेंगे कि एक b से एक b कट जाएगा, इस 2 से एक 2 कट जाएगा। अब अगर आप L/b का रेशियो लिखना चाहें, राइट, तो आप कहोगे L/b जो बनेगा, L/b जो बनेगा वो आपका बनेगा π/2, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई 1.57:1। सो L/b का रेशियो आ गया 1.57:1, तो ये आपका बी आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो जाएगा, यहां पर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसी सवाल को अगर आप इस तरह से करें, सोचो कि हमने कहा कि आप इसको अगर लेट्स से मैं कहूं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, अगर मैं इसको चेंज करके ऐसा लिखूं कि यहां पर हमने सर्कल बनाया, यहां पर हमने सर्कल बनाया, ठीक है, कुछ इस तरह से बना दिया, ये L है और ये आपका B है। अगर ऐसा हमने बोला होता और मान लेता मैं बोलता कि इन दोनों का कंबाइंड एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का K टाइम्स है, अभी मैं K की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, तो आप क्या लिखते, आप कहते L रेडियस का एक सर्कल कंप्लीट बनेगा ऐसा।
तो वो वैल्यू बनती है, देखो पहली बात k टाइम्स l इंटू बी, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने अभी लिखा ही नहीं, बट ये वैल्यू क्या बनती है आपकी पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4, एल आपका l/2 रेडियस बन जाता। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो l से l कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो बनेगी यहां पर k तो रहेगा ही। अगर मैं यहां से l बटा बी लिखूं तो आपको क्या मिलेगा जरा बताओ, तो आपको हो गए l बटा बी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4k अपॉन पाई मिलेगी या नहीं। देखिए अगर मैं यहां से l अपॉन बी लिखूं तो l अपॉन बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, उधर l इंटू बी है, अब यहां से l कैंसिल आउट हो गया ना, तो अगर आपका l कैंसिल आउट होगा तो l अपॉन बी आपको मिल रहा है 4k अपॉन पाई, मिला कि नहीं मिला, यस और नो। 4k अपॉन पाई, जहां k है कि कितना गुना है, तो अगर k आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम में तो आप सीधा आंसर लगा दोगे। अगर इसके अबाउट बना है तो 50% होगा तो k की वैल्यू 1/2 रखनी है, ठीक है। तो k क्या है, बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यू है कि भाई कितना गुना है इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया का k गुना है, वो लिखा है मैंने। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ k। यहां पर भी आप इसको जनरलाइज कर सकते थे कि अगर यहां पर हम इसको लिखते पाई बी स्क्वायर बाई 4 और यहां पर हम क्या लिखते इज इक्वल टू एल इंटू बी, और साथ ही साथ हम लिखते के कि भाई सर्कल का जो टोटल एरिया है इन दोनों का मिला के एरिया वो रेक्टेंगल के एरिया का अगर के गुना होता तो यहां से जो आपका एल अपॉन बी निकलता वो कितना निकलता, तो आप कहते एल अपॉन बी जो मेरा निकलता वो निकलता पाई अपॉन 4k, ठीक है। एक बार 4k अपॉन पाई, एक बार पाई अपॉन 4k। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप ध्यान रखिए, तो एग्जाम में आपको क्या होगा, आप एग्जाम में इसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, ठीक है। जहां पर सर्कल्स का कंबाइंड एरिया रेक्टेंगल के एरिया का k गुना, जैसे इस सवाल में k की वैल्यू आप क्या रखते, k की वैल्यू आप सीधे रख देते 1/2, 1/2 रखते आंसर आ जाता। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इफ यू विश ध्यान रखिए, ठीक है। प्लीज घसीटा लाल फॉर्मूला नोट कर लीजिए, घसीटा लाल तुम्हारे लिए मैंने फॉर्मूला जो है बना दिया है। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है उसको मेल्ट किया हमने, एक स्मॉल हेमिस्फीयर बनाया और एक स्फीयर बनाया और दोनों इक्वल रेडियाई के हैं। अगर स्मॉलर हेमिस्फीयर का रेडियस मुझे आर दिया है, फाइंड आर जो रेडियस है ओरिजिनल हेमिस्फीयर का कितना है। तो देखो हमने क्या किया है, एक हमने हेमी स्फीयर को मेल्ट किया है और उस हेमिस्फीयर का रेडियस आर है, और हमने बनाया क्या क्या है, एक हमने स्मॉल यानी छोटा हेमिस्फीयर बनाया है, ठीक, उसका रेडियस हमने कहा स्मॉल आर है। साथ ही साथ हमने एक स्फीयर भी बनाया है, स्फीयर बनाया है जिसका भी रेडियस आर के बराबर है। हमें क्या करना है, आर को आर के टर्म में निकालना है। तो आप कहोगे यहां हम लिखेंगे 4/3 पाई, मेल्ट किया है तो वॉल्यूम को बराबर कर देना है शुरुआत में और बाद में जो वॉल्यूम बन रहा है, ये बनेगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, और ये आपका क्या बनेगा बताओ जरा, आप कहोगे ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो घसीटा राम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेगा, इसका वॉल्यूम ऐसे लिखा। अब आप देख रहे हो ना ये क्या है 6/3 पाई आर क्यूब टोटल, और यहां पर आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिख दिया। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब जो आपका वैल्यू आने वाला है यहां से वो सॉल्व हो गया एक तरह से, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा एक गलती करी है मैंने यहां पर, थोड़ा सा गलती करी है, उसको सही कर लेता हूं। ये हेमिस्फीयर था ना तो ये 2/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो यहां 2 ही आएगा, ये मैंने गलत लिखा था, ठीक है। तो आर क्यूब की जो वैल्यू है बराबर कितना आ गया आप देखो जरा, ठीक है, ये आ गया 3r क्यूब। तो r की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू आर, क्यूब रूट ऑफ 3 सॉरी 3 है ना, तो 3 में आ गया क्यूब रूट ऑफ 3 और साथ ही साथ आर आ गया, तो आपका आंसर आ गया ए। ये घसीटा लाल की अप्रोच है, ठीक है। पर इस सवाल में हम अगर बात करें जे की, जुगाड़ू जतिन की ना, तो जुगाड़ू जतिन ऐसे सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है।
कैसे करेगा मैं बताता हूं। जुगाड़ू जतिन ने क्या किया है, रैमो मैथ्स यूट्यूब चैनल से एक मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट है जिसमें 20 से ज्यादा वीडियोस हैं, वो देख रखी है। तो इसको ना सिमिलैरिटी बहुत अच्छे समझ में आती है। तो ये क्या कहेगा कि देखो इधर हेमिस्फीयर है, इधर एक हेमिस्फीयर है, और ये जो स्फीयर है ये भी हमारा 2 हेमिस्फीयर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो हम कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है आर रेडियस का, और इधर हमारे पास 3 हेमिस्फीयर हैं किस रेडियस के? स्मॉल आर रेडियस के। और क्या कह रहे हैं कि दोनों के वॉल्यूम्स क्या हैं? इक्वल है। अगर दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल है तो नेचुरली तुम ये कह रहे हो कि यहां अगर एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 1 है तो यहां एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 3। यस और नो? तो वॉल्यूम रेशियो इन दोनों हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर इसका और एक हेमिस्फीयर इसका, 3:1 है। वॉल्यूम रेशियो 2 हेमिस्फीयर अगर मेरे पास हैं, 2 हेमिस्फीयर, यहां हमने एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 1 माना है, ध्यान रखना, तभी तो ये 3 × 1 3 हो गया। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 1 हुआ, यहां 3 हुआ। तो 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम अगर 3:1 में होते हैं तो जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो कैसे मिलता है? वो रेशियो होता है रेडियस के क्यूब का रेशियो। तो अगर ये वॉल्यूम रेशियो है तो ये रेडियस के क्यूब का रेशियो है। तो अगर मुझे रेडियस का रेशियो लिखना हो R/R, तो मैं इनके क्यूब रूट का रेशियो लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ 3:1। तो ये अप्रोच जो लगाएगा वो कौन लगाएगा? जुगाड़ू जतिन। स्मार्ट सोचता है वो, पेन भी नहीं उठाएगा इस सवाल में। इनको तो पेन उठाना पड़ेगा, घसीटाराम को उठाएंगे ये पेन, लेकिन भैया जुगाड़ू जतिन पेन नहीं उठाएगा, वो मेंटली सोचेगा, लगा देगा कि एक स्फीयर वो 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करेगा, 3 हेमिस्फीयर इधर हो गए, एक उधर हो गया, 1 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 1। अब आपको पता लग गया कि आर की वैल्यू क्या हो गई? क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू आर। आंसर आ गया ए। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम्हें जुगाड़ू जतिन बनना है। अच्छा, जुगाड़ू जतिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानता है, घसीटा लाल की सारी अप्रोचेस उसको आती हैं, पर वो स्मार्टली भी सोच लेता है, ठीक है? तो वो डेफिनेटली फास्ट है। सवाल है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, वो माउंट किया हमने एक सिलेंडर पर बराबर रेडियस के, टोटल हाइट हमें कंबाइंड सॉलिड का 6r दिया हुआ है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो भैया बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम ऐसा है कि मेरे पास है एक सिलेंडर ऐसा, और इस सिलेंडर के टॉप पर तुमने एक हेमिस्फीयर को ऐसे किया है माउंट। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते समय हमेशा ध्यान रखना कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब सॉलिड फिगर्स में क्या होता है कि जो फिगर आप टच कर सकते हो। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीजें मैं कहूं आपको, मैं पेंट ब्रश दे दूं कि जो जो पेंट कर सकते हो आप एक सॉलिड फिगर में, वो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है? या फिर यूं कह लो कि अगर आप छूने जाओ तो आप जिस पोर्शन को छू पाओगे वो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो भाई देखो, एक सिलेंडर जो है इसका बॉटम, ठीक है, यू कैन टच, यू कैन इंटर इनसाइड, सॉलिड है ये, बट जो बॉटम है वो टच कर सकते हो। तो बॉटम क्या होगा इसका? रेडियस आपको क्या दिया हुआ है? चाहे टोटल हाइट क्या दी है? 6r दी है, ये हाइट r ही होगी, रेडियस क्योंकि कॉमन बोला है, रेडियस अगर सेम है तो ये r है तो ये r होगा, इसका वैल्यू 5r हो जाएगा, इसका हाइट 5r हो जाएगा, तभी टोटल 6r बनेगा। तो अब देखो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है सवाल करने का। एक तो हमें बेस एरिया पकड़ना है, तो ये जो बेस एरिया है ये पाई इंटू r² के बराबर है, लिख दिया, प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का, वो हमें कंसीडर करना है, वो 2πrh होता है। तो 2πr इंटू h की वैल्यू क्या है? 5r, लिख दिया, प्लस टॉप का एरिया कंसीडर नहीं करना है क्योंकि जब आपने ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट कर रखा है तो वो सॉलिड के अंदर का पोर्शन हो गया, राइट? यू कैन विजुअलाइज एंड सी कि क्या आप इस पे पेंट कर सकते हो? नहीं, वो ऑलरेडी पैक हो चुका है। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया हमें लेना बाकी रह गया है जो कि 2πr² के बराबर होता है। अकेले इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होगा, अकेले बाहर रखा हो, क्योंकि तब आप इसका बॉटम टच कर सकते हो। अब इसका टॉप और इसका बॉटम ज्वाइंट हो गए, अगर ये टॉप और बॉटम ज्वाइंट हो गए तो ये दोनों सरफेस एरिया अब नहीं दिख रहे हैं,
विलुप्त तो हो गए टोटल सरफेस एरिया में से, अंदर चले गए, सॉलिड के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई अब हमारी 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। टोटल निकाल लो, यहां से बनेगा 10, 2 12 और 1 13, ये वैल्यू हो गई 13 पाई आर स्क्वायर। 13 पाई आर स्क्वायर मुझे कहां दिया है, आंसर ए, तो आंसर ए आपका करेक्ट हो गया। सवाल देखिए, एक राइट प्रिज्म है, उसका बेस राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां लेग्स जो है वो 7 और 24 है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। सबसे पहले एक चीज समझना, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है। दूसरा, लेग्स क्या होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, जो दो परपेंडिकुलर भुजाएं हैं, जो दो लंबवत भुजाएं होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं लेग्स। ये तो हाइपोटेनस होता है तुम्हें पता ही, इनको लेग्स भी बोला जा सकता है। तो जब इसने बोला कि दो ये लेग्स 7 और 24 हैं, तो इसको आप 7 और 24 लिखोगे, राइट। नेचुरली पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको पता है कि कर्ण जो है 25 हो गया, 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का परिमाप, बेस का पेरीमीटर या परिमाप बोल लीजिए, और बेस के परिमाप को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां बेस का परिमाप कितना मिल रहा है, 31 और 25 से मिल रहा है आपको 56, और इस 56 को इसकी जो भी हाइट है 12 सेंटीमीटर से मुझे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यूनिट डिजिट भी उत्तर दे रहा है कि सी उत्तर है भाई 672, बाकी आप गुणा भी कर सकते हो। तो 12 से गुणा करिए, 12 इंटू 50 क्या होगा, 600 हो जाएगा, और 12 छंग 72 होता है, तो आपकी वैल्यू हो गई 672 और आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का मुझे दिया है 4158 मीटर स्क्वायर। रेडियस हेमिस्फीयर का कह रहा है अगर 1/3 हो जाए, बिकम्स 1/3 ऑफ इटसेल्फ, देन व्हाट विल बी द न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। वाह, देखो पहले टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है, ठीक है, बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की गई, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो जरा मेरा एक सवाल है छोटा सा, आप बताओ कि टोटल सरफेस एरिया पहले क्या होगा। तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया जो भी होता है, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में लिख देता हूं, इसका अनुपात देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आप हेमिस्फीयर की बात करते हो तो 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम लिखते हैं हेमिस्फीयर की बात करते हो आप, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 3/2 का अनुपात होता है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का, अगर हम एक हेमिस्फीयर की बात करें तो। अब एक बात देखो, यहां पर मुझे इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 4158। तो इसी हेमिस्फीयर का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 2/3 करूंगा। 3 यूनिट अगर इसके बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, तो ये 2/3 इंटू 4158 बनेगा, ये ओरिजिनल हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब आप कह रहे हो इसका रेडियस 1/3 कर देना है। किसी भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो या टोटल सरफेस एरिया की बात करो, इन दोनों में आर का स्क्वायर आता है, रेडियस का स्क्वायर आता है। तो अगर आपने रेडियस को 1/3 कर दिया तो करस्पॉन्डिंग एरियाज 1/r स्क्वायर यानी 1/3 स्क्वायर यानी 1/9 हो जाएंगे। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ओरिजिनल हेमिस्फीयर का है। अब जो नया कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो इसका 1/9 हो चुका होगा। तो जो आपका उत्तर है भाई, ये उत्तर यहीं से निकल आएगा। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने से आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। पहले 9 से काट लेते हैं, तो 9 चौको 36 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, और 3 पचे 15, 3 चौके 12 हो गया। 154 का 2 गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 308। सो 308 आपका आंसर आ गया। आपको यहाँ रेडियस वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि पहले आप लिखो कि भैया टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, वो 4158 है, तो रेडियस इतना होगा, तो अब रेडियस 1/3 हो जाएगा। तो घसीटा राम मत बनो, फिर वो 1/3 करेंगे रेडियस को, फिर हम फिर से अब 2 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। नहीं,
जुगाड़ू जतिन की तरह सोचना है आपको, जे जुगाड़ू जतिन की तरह सोचोगे तो काम बनेगा। ठीक है, आपको हर जगह घसीटा लाल की तरह नहीं सोचना है, जुगाड़ू जतिन की तरह सोचना है, स्मार्टली सोचना है और आंसर आप जल्दी निकाल पाएंगे एग्जाम में समय भी बचाना ही होता है भाई। एक फील्ड रोलर है जो सिलेंडर के शेप में है, उसका डायमीटर 2.5 मीटर है और जो लंबाई है वो 5.6 मीटर है। अगर रोलर रोल करता है 15 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया ये रोल करेगा 45 मिनट में वो कितना होगा। अब ये पेन है, अगर आप इस पेन को रोल करें, अभी मान लो कि सिलेंडर जैसा दिख रहा है, तो अगर इसको आप रोल करते हो ना, तो जब ये एक चक्कर लगाएगा, एक रिवॉल्यूशन इसका होगा ऐसे एक चक्कर, तो एक चक्कर में ये अपना कर्व्ड सरफेस एरिया रोल कर देगा, राइट, इट विल रोल इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट, इतना ये रोल करेगा। क्या इतना रोल करेगा? नहीं, तो मालूम है 2 पाई आर एच रोल करेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एक बार जब ये घूमेगा तब। अब आपको कह रहा है कि भाई 15 रिवॉल्यूशन ये लेता है पर मिनट, तो 15 रिवॉल्यूशन पर मिनट और कितने मिनट? 45 मिनट। तो 45 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है, अब इसको मुझे 2 पाई आर एच से गुणा करना है, तो आपका आंसर देखो 11 का मल्टीपल होगा यहां पर, और एक ही आंसर 11 का मल्टीपल है, सी वही करेक्ट है। क्यों होगा मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां भी जुगाड़ू जतिन लग गया। देखो ये 11 का मल्टीपल ऐसा नहीं कि कयामत तक होगा, हमेशा होगा, हर सवाल में होगा, नहीं। पाई में आता है ना 22/7, इसको आप आर से मल्टीप्लाई करो और एच से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये आर और एच में अगर किसी रेडियस के डिनोमिनेटर में 11 आ जाए या हाइट के डिनोमिनेटर में 11 आ जाए, तो वो 11 का फैक्टर यहां से गायब हो सकता है, यानी आपका ये वैल्यू 11 का मल्टीपल नहीं भी हो सकता है, अगर आर और एच ऐसे आ जाएं कि वो 22 का 11 काट दें, डिनोमिनेटर में आ जाए। दिख रहा है या नहीं है भाई? 2.5 मीटर का डायमीटर है तो इसमें डिनोमिनेटर में 11 तो नहीं है, 5.6 हाइट है, उसमें डिनोमिनेटर में 11 तो नहीं है, तो भाई 11 का मल्टीपल आएगा कि 11 कटा ही नहीं, तो 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। कोई और आंसर 11 का मल्टीपल ही नहीं, 6 2 8 -5 नहीं है, 2 2 4 -1 3 नहीं है, 7 2 9 यही है, 8 2 10 -0 नहीं, तो आंसर सी करेक्ट हो गया। अब अगर इसको आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करने का मन है कि भाई दो आंसर अगर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, तो लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे 2 × 22/7 बनेगा, आर की वैल्यू बनेगी 2.5/2 क्योंकि डायमीटर आपका 2.5 है, हाइट की वैल्यू बनेगी 5.6 लिख दिया, क्योंकि ये हाइट मतलब लेंथ। जब आप रोल कर रहे हो ना, रोल कर रहे हो उस समय, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है ना आपका ये सिलेंडर, रोलर में ऐसे होता है, सिलेंडर लेटा होता है, तो लेटे हुए इसमें इसको हाइट बोलना सही नहीं है ना, इसलिए इसको लेंथ बोल देते हैं। जब सिलेंडर ऐसे खड़ा होता है तो उसको हाइट बोलते हैं, क्योंकि तब हाइट बोलना सही है। अब ऐसे लेटा हुआ है रोलर में, लेटा सो रहा है, एल से लेटा, एल से लेंथ, तो लेंथ कर दिया ना ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई इंटू 15 × 45 लिख लो। अब इसी को यार आपको सॉल्व करना है, तो जो आंसर ये बोल रहे हैं वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो भाई कर लेते हैं, 2 से काटेंगे यहां 2.8 मिलेगा, 7 से काटोगे 0.4 मिलेगा, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये वैल्यू जो है आपकी 2.5 × 4, 25 × 4 क्या होता है 100, और मतलब ये 2.5 × 0.4 1 हो जाएगा, है ना। 25 × 4 100 होता है, दशमलव हटेगा 1 होगा, तो ये और ये मिला के खत्म हो गए। तो जो वैल्यू बच रही है आपके पास वो ये बच रही है 2 × 22 × 15 × 45, ठीक है, यही बच रही है ना। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। जैसे इसका आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, इसको आप 15 × 3 सोच सकते हो, तो 225 × 3 ये 675 बन जाएगा, और 675 के बाद ये जो वैल्यू है आपके सामने, ये आपकी 2 × 2 × 11 ही है, राइट। जैसे भी आपको करना हो, अब ये 4 को यहां लेके चले जाओ, 675 को मैं 4 से गुणा कर लूंगा, 6 चौके 24 बनेगा 2400, 75 × 4 बनेगा 300, तो ये वैल्यू हो गई 2700। अब इसको मुझे 11 से गुणा कर लेना है, तो आंसर क्या आ गया 29700 ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करा दिया, जरूरत इसकी है नहीं यार, वैसे कर लो ज्यादा बेहतर है, राइट। स्टोरी अप, कहानी खत्म, पैसा हजम। देखिए भैया अर्जुना बैच शुरू हो रहा है 14 तारीख से, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सारे मतलब बेसिक्स टू एडवांस लेवल बैच है, कंप्लीट प्री प्लस मेंस
14 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो रही है। परसेंटेज से कंप्लीट सिलेबस की शुरुआत कर रहा हूं। पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट के साथ कवर होगा और ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जुगाड़ू जतिन की तरह सवालों को तेज करेंगे। घसीटा लाल की सारी अप्रोचेस सिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपसे मजबूत कोई नहीं होगा, सब आएगा आपको। और एग्जाम में जो सबसे तेज सवाल करना है वो भी करके आओगे तुम, ठीक है। तो यू विल गेट एवरीथिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको मिलेगा, तरह तरह से सोचने का तरीका मिलेगा, खूब सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, अप्रॉक्सीमेशन सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट में तो इतना आपको बेहतरीन सिखाऊंगा कि कोई भी सवाल आपसे रुकने वाला नहीं है कभी। और गति तो पूछो नहीं कितनी होगी। प्राइस ड्रॉप भी हमने कर दिया भैया। आप लोगों ने बोला कि 1999 फीस सर आपकी बहुत ज्यादा है, कम कर दो। भैया कम कर दिया, आपकी फीस 999 कर दी, 2 साल की वैलिडिटी दे दी आपको, वेब एक्सेस दे दिया, लोगों ने वेब एक्सेस मांगा, सब दे दिया। एग्जामो लर्निंग एक पे जाओ, ऐप पे जाओ, एक अर्जुना 5.0 ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सभी को, अर्जुना 5.1 आप ज्वाइन कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो, सीखो। अच्छे से सीखोगे जब आप देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि सर ये जुगाड़ू जतिन वाली अप्रोच एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे हम। अरे काम करोगे तब तो लगा पाओगे। काम करने के लिए टीचर को रेगुलर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में उस चीज से एक्सपोज करना पड़ेगा, तब लगा पाओगे ना। तो समय बिताओगे मेरे साथ तब लगा पाओगे, मेहनत करोगे तब लगा पाओगे, ठीक है। पहली बार जब तुमने ABCD भी सीखी थी, 1 2 3 4 5 भी सीखा था, तो इतनी आसानी से नहीं सीख लिया था आपने बचपन में, टाइम लगा था आपको, ठीक है। सो यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द राइट एनवायरमेंट। अगर कोई आपको ABCD के बारे में बताता ही नहीं, कभी सीख पाते क्या अपने आप? कभी तुम्हें ABCD सुनने को ही नहीं मिलता, 1 2 3 कभी सुनने को नहीं मिलता, तो कैसे जान पाते, है ना। तो जुगाड़ू जतिन वाली अप्रोच जो आप देखते हो मैं करता हूं, ये पॉसिबल है करना। बट अभी दिक्कत क्यों हो रही है? जैसे शुरू में आपको 2+2 करने में दिक्कत हुई, 1+3 करने में दिक्कत हुई, जोड़ने में शुरू में कैसे जोड़ते थे, 1 2 3 ऐसे करके जोड़ते थे। तो यू कम इन द कोर्स, मैं आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त करिए। कमेंट में जरूर बताना कि ये PYQ सीरीज कैसी लगी, जिसमें मैं एग्जैक्टली एग्जाम के सवाल उठाता हूं और करा देता हूं, ठीक है। तो इससे पहले जो सिलेक्शन फेज के हमने 50 सवाल किए थे, उसमें मेंसुरेशन के कुछ सवाल जो हमने यहां पर किए हैं वो नहीं किए थे उसमें, ठीक है। तो ये मेंसुरेशन का एक ही वीडियो बना दिया मैंने कि जो बेस्ट क्वेश्चन आए वो कर लो। इस वीडियो में भी आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। जब भी आप मेरे साथ जुड़ोगे कुछ नया सीख के जाओगे, ये मेरा वादा है। कमेंट में जरूर बताना कि क्या ऐसे एग्जाम में आए हुए आपको टॉपिकल वीडियो भी चाहिए कि भैया ये मेंसुरेशन में सवाल आए, ये प्रोबेबिलिटी में सवाल आए, ये इस टॉपिक में सवाल आए। तो मैं ऐसे भी वीडियो डालता रहूंगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।